दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट, बिल्कुल ताज़ा अपडेट और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपने हमारे आपका जो बहुत महत्वपूर्ण केस है बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, यानी कि MC सिंगला साहब का केस जो है, जो कि भाई साहब 25 तारीख को लगा है 1 नंबर पे, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके पास आया हूँ। जो जानकारी मुझे मिलती है यथाशीघ्र आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक हमारे साथी पूछ रहे थे, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे थे, बातें मुझसे कर रहे थे, कमेंट्स में पूछ रहे थे कि अगर वो लोग ना आए या उधर से जो तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो ना आए तो क्या वो डेट मांग लेंगे या कोर्ट उनको डेट देगी कि नहीं देगी, या कि एक्स पार्टी केस हो जाएगा तो हम लोग ऐसे जीत जाएंगे या क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और 1 नंबर पे केस है हमारा। ये 1 नंबर का केस का अपना महत्व होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि वो जो है ना आए उस तारीख को। सूचना बिल्कुल ताज़ी मिली है कि भाई साहब जो जानकारी, जो डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा था पेंशन के मामले में, वो डिटेल हम लोगों ने 16 तारीख को जमा करा दिया था और वही डिटेल इन लोगों ने भी अब जमा करा दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रुख मुझे लगता है कि इनको लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गड़बड़, मतलब झूठ बोलने पर इनको वो भी दे सकता है पनिशमेंट भी, इसलिए कि IBA ने एक झूठ भी बोला है, एक एफिडेविट भी दिया है कि हाँ उसमें प्रोविज़न नहीं है। तो इसको जानते हुए कि इन लोगों ने क्या किया कि कम से कम एक के गलती दिखाई पड़े, तो बहरहाल इन लोगों ने भी अपना डिटेल जमा करा दिया है। ये जानकारी बिल्कुल मिली है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं जी। और इसको AOR है, सीनियर एडवोकेट कहा जाता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राजेश कुमार गौतम साहब, ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हैं और रिस्पोंडेंट कई रिस्पोंडेंट की तरफ से है, 2 और 4 की तरफ से भी हैं, एक और की तरफ से भी बीच में जमा किया है उन्होंने। कुल मिलाकर के इन्होंने 15 एनेक्सर लगाए हैं, ने रिप्लाई लगाए हैं। मांगे तो 3 गए थे, 3 डिटेल मांगे गए थे, इन्होंने 15 लगाए हैं। और उन 15 को टोटल मैं बताऊं आपको, बहुत ब्रीफ नहीं लगाया है कि जल्दी से तुरंत फैसला हो जाए। जानबूझ करके इनकी लोगों की क्वालिफिकेशन ही यही होती है कोर्ट में लगाने की। 197 पन्ने का लगाया है। नहीं, आप चिंता न करें, हम अपने प्रतिवादी से या उधर के खिलाफ पक्ष के वकील से ये उम्मीद वैसे नहीं करते कि कोई हमको लाभ पहुंचाने वाली बात कहेगा, वो तो वैसे काम करेगा हमको लटकाने वाली बात। लेकिन हम लटकने वाले नहीं हैं भैया, बिल्कुल लटकने वाले नहीं। इनको लगता है कि जजेस की उतनी अकल नहीं होती, वो कम समझ पाएंगे। उनको नहीं मालूम कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जज वैसे जज होता है, कहीं का भी जज हो, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के जज है, 1 मिनट में सब समझ लेते हैं। लेकिन उन्होंने लंबा करने के लिए इसको कि 197 पेज की जो है रिप्लाई अपना लगाया है। इसमें से 15 इनके जो है एनेक्सर हैं, वो डिटेल दिया जाता है कि इस पेज से इस पेज तक ये, इस पेज से इस पेज तक ये, इस पेज से इस पेज तक ये। अच्छा, लगाई उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें अजीब सी हैं। अपने बचाव में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले में, कि जब हम लोगों ने इधर से बताना शुरू किया कि साहब हमारे पास पेंशन का क्वांटम इतना है, इतना फंड है, तो तड़ से उधर से बोल पड़े मेहता साहब, नहीं इतना नहीं, इस तरीके से। तो जज साहब ने उनको रोक दिया था कि मिस्टर मेहता ये छोड़िए, इसको ये बता दीजिए कि आप क्या नियमानुसार दे रहे हैं, आप DA/DR के अलावा क्या दे रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में जो आपका 12th BPS है, जो ज्वाइंट नोट है जी, ये मार्च 2024 का, उसको भी उसमें लगाया ढेर सारे पन्नों का। और उसको इस वजह से केवल लगाया है ताकि ये बता सके नहीं साहब हम तो एक्यूरेसी भी दे रहे हैं खाली, मतलब ये। और इतना लंबा करके जो चीज़ मांगी गई थी उसको न दे करके, या मतलब दिया भी है, उसको इतना लंबा करके किया है कि कम से कम इसको जज साहब ही उसकी अपनी तरफ से डेट लगा दें कि उसको इनका मान लें कि हाँ साहब जो कहा गया इन्होंने किया, और उसकी अगली डेट लगा दें। अब ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहता ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर से बात हो गई है, मतलब उन लोगों ने अपना जमा कर दिया है। 100% भाई साहब उस दिन सुनवाई होगी, बिल्कुल सुनवाई होगी। फैसले की उस दिन हम उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते थे, एक आध पेशी की मैं और भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये पॉलिसी का मामला है। ये कोई बेल मैटर तो है नहीं, फट से सुना हो बेल ग्रांट की। बेल में कहीं कुछ नहीं होता। बेल का मतलब यही है कि बेल सुनी हो ग्रांट की। इसमें पॉलिसी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सब समझ लेता है, तब सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑनरेबल जजेस हमारे इतने विद्वान हैं कि इनका 197 पेज नहीं कुछ लगाया है इन्होंने।
ये सारी बात, इनकी सारी जो ऊपर से शुगर कोटिंग है, 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट के जज भाई साहब समझ जाएंगे और उसको देख लेंगे और फैसला आपके ही पक्ष में करेंगे, क्योंकि सच्चाई आपके पक्ष में है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पक्ष में हैं। जी हाँ, तो मैं आपको यही अपडेट करना चाहता था कि भाई साहब उधर से भी ये लगा दिए गए हैं। राजेश कुमार गौतम साहब ने इसको लगा दिया पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, मतलब रिस्पॉन्डेंट 2 और 4 की तरफ से, और कुछ अन्य लोगों का भी जो नेक्सर बीच में लगाया उनको भी लिखा है कि फलां की तरफ से रिस्पॉन्ड में लगाया है। तो अब हमको लोगों को इंतज़ार है 25 तारीख का। देखिए, सरकार की तरफ से ढेर सारे वकील होते हैं, ना कोई पैसे की कमी होती है, कोई समस्या तो है नहीं। समस्या तो इधर से है, वो भी पेंशनर, वो रिटायरीज़, वो बेचारे जिनका 30-32 साल से पेंशन अपडेशन ना हुआ हो, वो वकील कहाँ से लाते हैं? तो खैर जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं, पेंशनर्स जानते हैं, पेंशनर्स यूनियन जानती हैं। तो मैं आपको यही अपडेट करना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इनका 197 पेज का हो या चाहे जितने पेज का, पेज वेज से मतलब नहीं होता, वहाँ पेज नहीं गिने जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि काम की एक को चीज़ लाए हो कि कहने के लिए कि नहीं काम की नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुँच 1 मिनट लगता है भाई साहब देखने में। हमको पढ़ने में बड़ा अंग्रेजी में इतना लिखा है 197 पेज बड़ा लगता है, वो बहुत जल्दी भाई साहब समझ जाएंगे और आपके पक्ष में निर्णय होगा। मैं आपको बार बार यही आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको कि आप बिल्कुल आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि जल्दी आपके पक्ष में निर्णय आए और पेंशन अपडेशन हो और उससे मिलने वाले एरियर को बहुत वर्षों तक आप अपने ही हित में इस्तेमाल करें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार और बढ़िया अपडेट के साथ मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।